अब आप देखने वाले हैं कुछ ऐसे इंसान जिनके मानसिक शक्तियों ने अच्छे अच्छों को हैरत में डाल दिया। 10 दिसंबर 1983 को आगरा से 13 किलोमीटर दूर बड़ी गांव में एक बेहद रहस्यमय बच्चे का जन्म हुआ, जिसका नाम उनके माता पिता ने तोरण सिंह रखा, लेकिन घर पर उसे लोग टीटू कहकर बुलाते थे। 2.5 साल की उम्र से ही टीटू अपने माता पिता से कहने लगा कि मैं पिछले जन्म में सुरेश वर्मा था। 28 दिसंबर 1983 को मेरी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आगरा में मेरी एक रेडियो की दुकान है। मेरी पत्नी का नाम उमा है और हमारे 2 बेटे भी हैं। इतना ही नहीं, वो बार बार आगरा जाने की जिद भी करने लगा, जिसको देखते हुए टीटू के घर वाले ने जब मालूमात की तो वाकई में आगरा में एक रेडियो की दुकान थी, जिसे सुरेश नाम की एक विधवा महिला उमा चला रही थी। उमा को उस बच्चे ने कुछ ऐसी ऐसी बातें बताई कि जिसे यकीन हो गया कि वो सुरेश ही है, जिसका पुनर्जन्म हुआ है। बता दे दोस्तों कि सुरेश के सर में गोली मारकर हत्या की गई थी और ठीक उसी जगह टीटू के सर पर भी वो निशान था जहां पर सुरेश को गोली लगी थी। टीटू के ये पुनर्जन्म की कहानी अखबारों में छपी और बीबीसी ने इस पर एक पूरी डॉक्यूमेंट्री बनाई, लेकिन टीटू के दिमाग में ये सब चीजें कैसे याद रही ये कोई भी नहीं समझ पाया है। साल 1960 के शुरुआती दिनों में स्टेला लैसिंग नाम की एक महिला ने यह दावा किया कि मुझे तेज चीजें और कभी कभार अजीब अजीब चीजें दिखाई देती हैं, ऐसी चीजें जिसे दूसरा और कोई नहीं देख पाता है। अपने बात को सही साबित करने के लिए अपने अनुभवों की वो फोटो लेने लगी, जिसमें से एक महिला के सर पर कई हाथ निकलते दिखाई दे रहे हैं और खुद स्टेला के चेहरे पर एक रहस्यमय जीव है। लेकिन स्टेला ने कई बार कैमरे को भी बदला, लेकिन हर बार नतीजा एक जैसा ही रहा। 1960 में स्टेला ने एक 8 मिलीमीटर फिल्म कैमरा खरीदा और उन अजीब अजीब चीजों को अपने कैमरा में रिकॉर्ड करने लगी। उसके बाद से स्टेला के पास जाने से हर कोई डरने लगा, क्योंकि एक फ्रेम में बहुत से गुमनाम लोग स्टेला के चारों ओर दिखाई देने लगे। इस वीडियो में कई आवाजें भी सुनाई दे रही थी। स्टेला के उन फोटोज और वीडियोस को एक्सपर्ट्स को भी दिखाए, लेकिन कोई भी ये नहीं बता पाया कि मीडिया फाइल्स के साथ किसी ने छेड़छाड़ की है, क्योंकि स्टेला एक बूढ़ी वृद्ध महिला थी जिसके पास फोटोग्राफी एडिटिंग का कोई भी अनुभव नहीं था। साथ में ध्यान में रखने वाली बात तो ये है दोस्तों कि साल 1960 के समय था जिस समय होम कंप्यूटर्स की शुरुआत भी नहीं हुई थी। 2012 में स्टेला लैसिंग चल बसी, लेकिन आज तक ये कोई नहीं समझ पाया कि उनके दिमाग में ये क्या था जिससे उन्हें ये सब चीजें दिखाई देती थीं। उन्नीस 1972 में बीबीसी ने इंडोनेशिया के आइलैंड पर रिंग ऑफ फायर नाम की एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज बनाई, जिसको बनाते वक्त लैम्पो फ्लिमेट की आंखों में इन्फेक्शन हो गया, तो वो वहां के मूल निवासियों ने एक स्थानीय चिकित्सक के पास ले गए, जो एक ऐसा चिकित्सक था जो बिना दवाई दिए एक बेहद रहस्यमय तरीके से लोगों का इलाज करता था। पहले तो वो शख्स कैमरा के सामने आकर इलाज करने से इनकार करने लगा और कहने लगा मेरी शिक्षा मुझे ऐसा करने की अनुमति नहीं देती है, पर फिर बीबीसी के रिपोर्टर्स ने उन्हें यह कहकर फंसा लिया कि उनका चेहरा और उनका नाम नहीं रिवील किया जाएगा। खैर, इस व्यक्ति को उन्होंने डीजे कहकर पुकारा, जो कि शायद एक बनावटी नाम था। डीजे ने बताया कि उनके शरीर में ची नाम की शक्ति उत्पन्न होती है, जिसे आप जीवन रक्षक शक्ति भी कह सकते हैं। डीजे के शरीर से निकली ये ऊर्जा अपने मरीजों के शरीर तक पहुंच सकती है, जिससे वो कभी कभार अणुपंचर वाली सुइयों का भी इस्तेमाल करता था, तो कभी सीधे अपने हाथों से स्पर्श भी करता। बीबीसी की पूरी टीम को डीजे की बातों पर संदेह था, लेकिन तब तक जब खुद उनके एक टीम मेंबर ने अनुभव कर लिया। You can touch me like this. It's nothing, okay? It's my burn. डीजे के शरीर के साथ टीम ने कई तरह की जांच पड़ताल की, लेकिन डीजे के शरीर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शॉक निकलती थी और कई एक्सपेरिमेंट्स के बाद भी बीबीसी को वो टीम डीजे को गलत साबित नहीं कर पाई। For our sound recordist, it was also a shocker.
then took our newspaper outside and showed us how chi can also be used to set things on fire. लेकिन फिर अचानक से एक दिन डीजे ने इन सब चीज़ों को बंद करने को कहा। उसने कहा कि मेरे स्वर्ग गुरु ने मुझे सपने में आकर कहा कि तुम कैमरे के सामने आकर अपनी ताकतों का गलत इस्तेमाल कर रहे हो। तो उसके बाद डीजे ने बीबीसी टीम को वहां से चले जाने को कहा और बीबीसी की टीम ने ऐसा ही किया। मिस्टर इन्फॉर्मेटिव चैनल पर नए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि इस चैनल से रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको अपलोड होते ही मिल जाए। It's called remote viewing, and one of the world's finest exponents who's worked for people at NASA is sitting right over here, Joe McGonigal. 1990 के दौरान अमेरिका के रहने वाले जॉय मैगनिकल ने एक ऐसा दावा किया कि उसके दिमाग से एक अद्भुत शक्ति है जिससे इस्तेमाल किए वो दूसरे की आंखों से खुद देख सकता है। यानी मैगनिकल दूसरी की आंखों को अपनी आंखें बनाकर ये बताने में सक्षम था कि वो इंसान इस वक्त क्या देख रहा है, भले ही वो इंसान मैगनिकल से लाखों किलोमीटर दूर क्यों ना हो, चाहे मैगनिकल उस इंसान से कभी भी अपने जिंदगी में ना मिला हो और चाहे वो इंसान भविष्य में हो या भूतकाल में। 1977 में मैगनिकल के एक अजीब दावों पर बीबीसी की टीम ने परीक्षण किया। यहाँ उन्होंने मैगनिकल के सामने एक शख्स की तस्वीर रखी जो उनसे कोसों दूर कहीं लंदन में खड़ा था। लंदन एक ऐसी जगह है जहाँ मैगनिकल खुद कभी नहीं गए थे, लेकिन फिर भी मैगनिकल चित्र बनाकर ये बताने में सक्षम रहे कि वो इंसान उस वक्त क्या देख रहा है। Circles with straight lines. My sense of it is some kind of a raised object, perhaps. It's starting to look a lot like a bridge, but I don't want to call it a bridge. Okay. I don't want to call it a bridge yet. Looks a lot like a bridge, but I don't know if this is a walkway or if this is actually a waterway. This could be water as well. The moment of truth. Water, you've got water certainly. Up here. Now I tell you what is very interesting because I know the bridge. And I was very much aware of trains passing over it. Yeah. So I must confess it is quite possible. I'm not trying to stretch it too I kept getting a great throughway with some kind of the arches or something at the end. जॉय मैगनिकल का ये हिस्सा यहीं खत्म नहीं होता। इससे सम्मेलक मैगनिकल यूएफओ और एलियंस पर खोज करते सम्मेलन में भी भाग लेने लगे, जहां पर अपने भाषण में उन्होंने ये कहा कि 1980 में उन्होंने CIA के साथ एक गुप्त प्रोजेक्ट पर काम किया था जिसका उद्देश्य था अमेरिका के दुश्मन देश पर जासूसी करने वाले देश पर नजर रखना। लेकिन उससे पहले CIA ने जॉय मैगनिकल के बातों के असली होने का परीक्षण किया। उन्होंने मैगनिकल के सामने एक बंद लिफाफा रखा जिसमें कुछ निर्देश और कुछ तारीखें लिखी थीं। उनसे दिखाकर ये पूछा गया कि ये इलाका कहाँ का है। मैगनिकल पूरी तरह से अनजान थे कि CIA ने मंगल ग्रह के एक निर्देशान उनके सामने रख दिए थे। CIA को लगा कि मैगनिकल सिर्फ धरती के जगहों के बारे में मन ग्रंथ कहानी बताते थे, पर मैगनिकल के जवाब ने सबको हैरान करके रख दिया था। उन्होंने ये कहा कि मुझे लाल ग्रह दिखाई दे रहा है, परग्रही जीव मरते हुए दिखाई दे रहे हैं और वहाँ लाखों साल पहले बनी बड़ी बड़ी पिरामिड दिखाई दे रही है। खैर, मैगनिकल की ये कहानी पूरी तरह से फेक और बकवास लगती है, पर हैरानी की बात तो ये है कि सन 8 अगस्त 2000 में CIA ने खुद ऐसे डॉक्यूमेंट्स को जारी किए जो जॉय मैगनिकल के बातों को सही साबित करती है। ये डॉक्यूमेंट CIA के ऑफिशियल साइट पर मौजूद है, जिसके लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे मिल जाएंगी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ इसे खुलकर ज़रूर शेयर करें।